बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब असम्बली से चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। 186 अरकान पूरे हो गए और उसके बाद उन्होंने फिर इमरान खान से मुशावरत की। इमरान खान को मनाते रहे कि असम्बलियाँ ना तोड़ें। इमरान खान से मुलाकात के लिए गए तो मान कर आ गए और असम्बलियाँ तोड़ने की समरी भेज दी। गवर्नर साहब के पास समरी है, तो देखते हैं कि असम्बली कब टूटती है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम तक पंजाब असम्बली कानूनी तौर पर डिज़ाल्व हो जाएगी। यहाँ पे सवाल ये है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा वो आर्मी चीफ़ होते तो क्या एतमाद का वोट इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही ले लेते? आपकी नाज़रीन क्या राय है? मैं समझता हूँ कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि जनरल बाजवा के होते हुए पंजाब में इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो जाती कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो जाते। अब भी पूरी कोशिश की गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सकें। कहाँ से कोशिश हुई है? जनरल बाजवा की बाकियात अभी मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पे हैं? उनके अपने अदारे में हैं, लेकिन जो ताकत का सरचश्मा है वो इस तरीके से जनरल बाजवा की बातों पर अमल नहीं कर रहा, जिस तरह से थोड़ी सी उनकी वहाँ मौजूद बाकियात कर रही हैं। और फिर ये सारी की सारी जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत, सिंध में आसफ़ अली ज़रदारी की हुकूमत, ये भी तो जनरल बाजवा की बाकियात ही हैं। तो इन्होंने पूरी कोशिश की कि चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल ना कर सकें, लेकिन उस तरीके से ये लोग ताकतवर नहीं रहे। और एक चुन्नू और मुन्नू की भी स्टोरी सामने आई है। चुन्नू खान लगारी मुजफ्फरगढ़ के कभी एमपीए रहे हैं, उनका बेटा खुर्रम लगारी, उसने भी बेवफाई की, अपनी पार्टी से पीटीआई से गद्दारी की। ये भी उन दीगर चार की तरह फैसल फारूक चीमा, दोस्त मज़ारी, मोमना वहीद, मसूद चौधरी की तरह गैर हाज़िर रहा। तो इसके बाप चुन्नू खान लगारी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, मैं इससे बिल्कुल मुतफ़िक नहीं हूँ, सियासी तौर पर मैं इससे लातलकी का ऐलान करता हूँ। इमरान खान ने जिस तरह से कहा था कि जनूबी पंजाब के एमपीएज़ को 1.25 अरब रुपया पेशकश की गई है, तो इसके हिस्से में कितने आते होंगे? 20 करोड़ रुपया या 25 करोड़ रुपया वो इसने हासिल कर लिया। हो सकता है कि इनके कोठे की छत टपक रही हो, उसकी मुरम्मत करानी हो, तो उसके लिए थोड़े से पैसों की ज़रूरत हो, तो 20-25 करोड़ रुपया इस काम के लिए इनके लिए काफ़ी हो सकता है। जनरल बाजवा की तरफ से इमरान खान से कहा गया था कि आप तो प्ले बॉय हैं। अब ये पता चला है कि जनरल बाजवा साहब भी ऐसे ही बॉय साबित हुए हैं। एक प्ले बॉय होता है, एक ऑफिस बॉय भी आपने सुना होगा। बाजवा साहब के जो कमालात सामने आए हैं, इनकी जो वीडियो वायरल हो रही हैं, उनसे ये भी बाबा बॉय लगते हैं। जिस तरीके से इमरान खान प्ले बॉय थे, तो ये फिर बाबा बॉय हो गए। जावेद लतीफ़ की तरफ से एक और छोड़ी गई है, वो कभी कभी ऐसे ही छोड़ते रहते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमें तो हुकूमत 1.5 माह पहले मिली है, इससे पहले हुकूमत किसी और के पास थी। किसके पास थी? जनरल बाजवा साहब के पास थी। वो कहते हैं कि 23 नवंबर को हमारे पास इख्तियारात आए हैं। 23 नवंबर वो तारीख है जब जनरल बाजवा के जानशीन का ऐलान कर दिया गया था। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नामजद कर दिया गया था, तो उसके बाद इख्तियारात जनरल बाजवा साहब के पास नहीं रहे। तो इस जगह से जावेद लतीफ़ कहते हैं कि हमें हुकूमत मिली है, उससे पहले हमारी हुकूमत नहीं थी, उससे पहले जो कुछ हुआ उसके हम जवाबदेह नहीं हैं। जब आपको हुकूमत मिली है तो उसके बाद आपने क्या किया है, क्या कर लिया है? दो लोग आपस में मिलते हैं, उनमें से एक दूसरे से पूछता है कि आप कितने भाई हैं? उसने बताया कि हम 4 भाई हैं। तो उसने कहा कि अगर 5 होते तो फिर क्या कर लेते? तो इसी तरीके से जावेद लतीफ़ साहब से पूछा जा सकता है कि उसके बाद आपने क्या कर लिया, और उससे पहले अगर आप बाइख्तियार होते तो फिर क्या कर लेते? ना इस 1.5 महीने में कुछ नज़र आ रहा है, ना उससे पहले कुछ नज़र आ रहा है। अगर बाजवा साहब से आपको इतना ही मसला था
तो उनके कहने पर दुम हिलाते हुए आप लोग किस तरीके से भागे भागे इक़्तिदार में चले आए, अब आपको जनरल बाजवा साहब बुरे लग रहे हैं। मुझे तो लगता है कि एक बार फिर जनरल बाजवा को मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत उनके उस मकाम पर लाना चाहती है जिस मकाम पर उन्होंने उनको गुजरांवाला जलसा में मियां नवाज शरीफ ने लाकर छोड़ दिया था। उसके बाद वो इन लोगों को इक़्तिदार में ले आए, लेकिन वो ज़ख़म बड़ा गहरा है, उसकी टीसें अभी तक उठ रही हैं। तो जनरल बाजवा साहब के लिए अब मुस्लिम लीग नून से बचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके वार तो उनके जाते ही शुरू हो गए थे। इरफान सिद्दीकी की तरफ से कॉलम लिखे गए थे जिसमें कहा गया था कि जनरल बाजवा साहब पूरी कोशिश करते रहे अपने दौर के इख्तिताम तक कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन मियां नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन नहीं दी। उस वक्त इरफान सिद्दीकी साहब को खामोश करवा दिया गया था, लेकिन अब फिर मुस्लिम लीग नून की क़यादत जनरल बाजवा के हवाले से अपने मोहरों को छोड़ रही है, अपने लोगों के पटे खोल रही है। तो देखते हैं कि जनरल बाजवा के साथ ये लोग क्या करते हैं। नाज़रीन, अगर आप लोगों ने झूठों की शक्लें देखनी हो तो फिर आप उन लोगों को देख ले जो ये बार बार बयान देते थे कि इमरान खान 186 पूरे नहीं कर सकेंगे, परवेज़ इलाही को 186 लोगों का एतमाद हासिल नहीं होगा, लेकिन उन्होंने एतमाद हासिल कर लिया, एतमाद का वोट ले लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी बड़े विजन वाले लीडर कहे जाते हैं, कौन कहता है, इनके तबलची कहते हैं, लेकिन उनका विजन देख लें। उन्होंने चंद रोज़ पहले कहा था मैं लिख कर देता हूँ कि इमरान खान असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, फिर इनका लिखा किधर गया। इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, समरी गवर्नर्स के पास पड़ी हुई है और गवर्नर इन समरियों पर दस्तखत करें या ना करें, असम्बलियाँ टूट जाएंगी और उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। इंतखाबात में इनके साथ क्या होने वाला है, जिससे ये लोग डर रहे थे, खौफ ज़्यादा हो रहे थे, वही इनके साथ होने वाला है। पंजाब में एक और लीडर भी हैं, उनका तल्लुक़ पता नहीं किस पार्टी से है, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की बड़ी हमायत करती हैं, मर्दों जैसी उनकी शक्ल है, हिना परवेज़ भट्ट उनका नाम है, नाम से तो खातून ही लगती हैं, वैसे हैं भी वो खातून। उनकी तरफ से भी यही कहा गया था, जिस रोज़ एतमाद का वोट लिया जाना था उनकी तरफ से ट्विटर पर बैठकर बार बार कहा जा रहा था कि इनके पास तो 171 हैं, बस इतने ही हैं और इनको एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। और फिर उनकी तरफ से ये भी कहा गया न्याजी भूखा गोगी प्यासी पूरे करो 186। और उसके बाद जब 186 पूरे हो गए तो मोहतरमा की तरफ से कहा गया कि ये जाली गिनती है। राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि ये जाली गिनती है, इसको हम नहीं मानते। अता तारर भी यही कह रहे थे और इनकी दीगर लीडरशिप भी यही कह रही थी, लेकिन फिर ये लोग अगले रोज़ मान गए जब इनके गवर्नर ने कह दिया कि गिनती दुरुस्त हुई है, एतमाद का वोट चौधरी परवेज़ इलाही ने हासिल कर लिया है। तो इसके बाद बताएं कि इन लोगों के पल्ले क्या रह जाता है। तो फिर वही बात है, अगर आपने झूठे देखने हो तो फिर इनके बयान देख लें किस तरीके से ये लोग झूठ बोलते रहे। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जिस तरह से हिना परवेज़ भट्ट ने कहा था न्याजी भूखा गोगी प्यासी पूरे करो 186, तो इसके जवाब में फवाद चौधरी ने कहा बिलावल भूखा मरियम प्यासी 186। और फिर अज़मा बुखारी की तरफ से कहा गया इमरान पागल फवाद मरासी पूरे करो 186। हालांकि इस मोहतरमा को ये नज़र आ रहा था कि 186 पूरे हो गए हैं, तो 186 के हवाले से मीडिया पर ट्विटर पर काफ़ी देर तक एक बहस चलती रही। कोई गौहर अली उनकी तरफ से कहा गया जापानी खुसरा बन गई मिरासी पूरे हो गए 186। और एक ने तो इस तरीके से बात कर दी चुल्लू भर पानी में डूब मरो बाजी 186। उसने नहीं सोचा कि कोई काफिया मिलता है या रदीफ मिलती है या नहीं मिलती, उन्होंने अपना गुबार निकाल दिया। इस तरीके से ये मामला काफ़ी देर तक चलता रहा। मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन में हिना परवेज़ भट्ट हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं और भी कई ख़वातीन हैं। 186 के हवाले से किसी ने हमें भी ये लेकर भेजा है कि किसी को चाहिए एक हकीम, किसी को चाहिए 2 सन्यासी, पूरे हो गए 186, पूरे हो गए 186। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।